कौन सी एग्जाम्पल है? 10th एग्जाम्पल। टॉपिक क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो दैट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 10, ठीक है। एग्जाम्पल 10 कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है -4x + 6, ठीक है। ये कह रहा है कि आप चेक करो ये इंक्रीज कहां पे होगी और डिक्रीज कहां पे होगी, वो हिस्सा निकालो। डोमेन का वो हिस्सा निकालना है जहां पे ये फंक्शन इंक्रीज हो रही है, डोमेन का वो हिस्सा निकालना है जहां पे फंक्शन डिक्रीज हो रही है। डोमेन का मतलब हुआ एक्स का वैल्यू, ठीक। जिसे साइन फंक्शन अगर आपसे मैं कहूं, साइन फंक्शन, अगर मैं साइन की बात करूं, यहां पे देखो साइन की बात, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये वाई एक्सिस है, आपको पता है साइन तो इस तरह बिहेव कर रही है, 0 से पाई तक, सॉरी π/2 तक, 0 से π/2 तक ये इंक्रीज कर रही है, π/2 से पाई तक डिक्रीज कर रही है। दैट मीन हम कह सकते हैं ओपन इंटरवल 0, π/2 या क्लोज इंटरवल 0, π/2 में ये इंक्रीज कर रही है, लेकिन ओपन इंटरवल π/2 से पाई तक हम कह सकते हैं कि ये डिक्रीज कर रही है। इस तरह यहां पे देखना है क्योंकि इसका डोमेन आर है, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक। तो दैट मीन आपको ये देखना है कि ये इंक्रीज कहां पे करेगी, डिक्रीज कहां। इसके कितने रूट्स हो सकते हैं? दो रियल रूट हो सकते हैं। तो दैट मीन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगी? अगर करेगी तो 2 बार या नहीं करेगी, डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट, क्योंकि हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है, तो डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये क्या आएगा? 2x -4 × 1 तो +0, राइट। अब देखो यार, अगर मैं आपसे ये कहूं, यहां पे देखो, यहां पे π/2 पे नेचर हो रहा था ना चेंज इस फंक्शन का, क्यों? यहां से यहां तक इंक्रीज, इसके बाद डिक्रीज, देन इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। वो कौन सा पॉइंट है? क्या चेंज हो रहा है? क्योंकि अगर आप यहां पे टेंजेंट ड्रा करेंगे वो पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है? 0। स्लोप मतलब चढ़ाई कितनी है। अगर इस फ्लोर पे आप चल रहे हो, है ना, मैं यहां पे चल रहा हूं ऐसे, तो इजी है, इट इज इजी फॉर मी। अगर थोड़ा बहुत मैं इसका फ्लोर है जो थोड़ा टिल्ट करूं 2 डिग्री 3 डिग्री, तो मुझे परेशानी होगी चलने में, थोड़ी एक्सर्ट्स लगाने पड़ेंगे मुझे चलने के लिए, ठीक। तो उसका स्लोप इंक्रीज हुआ, चढ़ाई उसकी इंक्रीज हो गई है। अगर ऐसे है तो चढ़ाई कितनी, आपसे मैं अगर कहूं 0 है चढ़ाई, राइट। तो वही बात है, अगर इसकी चढ़ाई फ्लोर को फाइन, ये है ना पैरेलल फ्लोर को एक्स एक्सिस, तो ये इसको पैरेलल है। अगर ये इसको है, ये फ्लोर को पैरेलल है, अगर फ्लोर पे चलना इजी है तो इस पे भी चलना इजी होगा, तो इस पे भी चलना इजी होगा। दैट मीन्स जिस पॉइंट पे अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आपने ऐसे कर्वली यहां पे टेंजेंट ड्रा किया, ये थी यहां पे एक्स एक्सिस, यहां इसका स्लोप आप कह रहे हो 0, स्लोप को मैथमेटिकली क्या कहते हैं? f'(x), है ना। डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको याद ही नहीं है। मैंने क्या कहा था उस दिन? f'(x) का मतलब हुआ, या अगर मैं यहां पे कोई नंबर दूं 5 दूं, तो मैं कहूंगा दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। उर्दू में हम कह सकते हैं कि आपको देखना है कि जो टेंजेंट आप ड्रा कर रहे हैं किसी कर्व को किसी पॉइंट पे, उसकी चढ़ाई कितनी है। जरा आप मुझे बताइए इसकी चढ़ाई कितनी है? कुछ नहीं है, ये पैरेलल है इसको। अगर इसकी 0 स्लोप है तो इसकी भी 0, जब स्लोप 0 है तो थीटा 0 है। मैंने कहा ना, अगर थोड़ा टिल्ट करेंगे ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, अगर तो 0 एंगल बना रहा। तो कहने का मतलब जब भी मैं डेरिवेटिव निकालू इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो यहां पे अगर स्लोप 0 है तो आपको देखना है किस पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल यहां पे कोई पॉइंट x0, तो यहां पे आप कह सकते हो ये जो पॉइंट है ये है f'(x0), लेकिन यहां पे स्लोप क्या है? 0। तो दिस है ना 0, आपने तो खुद ही कहा, इसलिए मैंने f'(x) 0 लिया, ठीक। वो पॉइंट जहां पे स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो वहां पे स्लोप 0 होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं लूंगा, क्यों? देखो ये वो पॉइंट है जहां पे स्लोप 0, ये वो पॉइंट है जहां पे इस कर्व का नेचर चेंज हो रहा है। यहां तक तो ये इंक्रीज हो रही थी, ये यहां से लेकर डिक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए तो डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव होना चाहिए या लेकिन यहां पे तो 0 के बराबर बन रहा है,
वो नहीं होना चाहिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर स्लोप 0 हुआ उस पॉइंट को बाहर निकालना है, ठीक। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जहां पे भी डेरिवेटिव 0 बने वो डोमेन से बाहर निकालने, क्योंकि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं लूंगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर टर्निंग पॉइंट्स में लिखूंगा आपके लिए, फॉर टर्निंग पॉइंट्स, फॉर टर्निंग मतलब ये पॉइंट्स इस कर्व का तकदीर बदल रहे हैं। क्यों? वहां तक तो कर्व इंक्रीज करे, उसके बाद डिक्रीज करे, इसलिए मैं इनको टर्निंग पॉइंट्स कहता हूं। फॉर टर्निंग पॉइंट्स टेक डेरिवेटिव टू बी 0। समझ आया क्यों? अब देखो डेरिवेटिव जब 0 लिया तो दैट मीन्स 2x माइनस 4 0 के बराबर है, ये डेरिवेटिव है ना इसके बराबर, वो मैंने लिया 0 तो दैट मीन्स दिस इज 0। तो अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो दैट मीन्स 2x इक्वल टू 4, विच एम्प्लॉइज x इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो x इक्वल 2 जो है वो टर्निंग पॉइंट है इस फंक्शन के लिए, लेकिन ये फंक्शन ऑलरेडी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ठीक। तो मुझे ये बताइए अगर ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो दैट मीन्स सारी रियल लाइन जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक उस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन हाँ प्रॉब्लमेटिक पॉइंट कौन है? 2, तो 2 बाहर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 2 यहां पे है। अब आप क्या करेंगे, यहां से यहां देखेंगे कर्व का क्या हाल हो रहा है, यहां से यहां तक देखेंगे तो रियल लाइन को मैंने कितने हिस्सों में कन्वर्ट किया? 2। पहले यहां से यहां तक, यानी ये जो हिस्सा है इसको आप ऐसे लिखना 2 को एक्सक्लूड करना है क्योंकि टर्निंग पॉइंट है। फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। पहले देखेंगे इस पे डेरिवेटिव का क्या हाल हो रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दे दो कोई भी वैल्यू जो आप चाहो, कोई भी दे दो ना इस हिसाब से। तो ऑन माइनस इन्फिनिटी कामा 2 पे देखेंगे क्या इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, ठीक। अब देखिए आप इस माइनस ये 2 है, हाँ माइनस इन्फिनिटी से 2 तक कोई भी दीजिए, लेकिन 2 और माइनस इन्फिनिटी के बगैर। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं 1, क्या दूंगा? 1। तो एफ डैश ऑफ 1 इक्वल, असल में मैं जनरल में दिखा सकता हूं लेकिन आपके लिए अब मैं ऐसे ही दिखाऊंगा। एफ डैश ऑफ 1 दैट मीन्स यहां पे 1 यहां पे 1, तो क्या आएगा 2 माइनस 4 दैट इज -2 एंड विच इज लेस देन 0। अब कोई भी पॉइंट लो यहां से लेकर, यहां पे है ना 1, यहां पे है ना 3/2, यहां पे है ना 0, यहां पे है ना माइनस, सारे दे दो कोई भी 0 दे दो, यहां पे 0 -4 ही बनेगा। अब डैश ऑफ 0 इज -4 विच इज लेस देन 0। कोई भी दो, कोई भी माइनस वाला दो, ये भी माइनस बन जाएगा, माइनस यही तो टोटल में माइनस। तो कैन आई से दैट एफ डैश एक्स जो है दैट इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू व्हाट इंटरवल? माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। कोई शक? इसका मतलब क्या? फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग, विच एम्प्लॉइज एफ इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। नेक्स्ट अब इस इंटरवल की बारी है ऑन 2 कामा इन्फिनिटी, लेकिन ओपन है। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक कोई 3 दीजिए, फॉर एग्जांपल एफ डैश ऑफ 3, इसमें यहां पे 3 तो 2 इंटू 3 माइनस 4 दैट मीन 6 माइनस 4 दैट इज 2 इज पॉजिटिव। सिमिलरली आप बाकी पे चेक कर सकते हो। आई कैन से दैट, आई कैन कंक्लूड एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। कहां पे? 2 से इन्फिनिटी तक, दैट इज एफ इज इंक्रीजिंग। समझ आया? yes, कहां पे? 2 से इन्फिनिटी तक आप हो। अब इसी पे हो, इस पे इंक्रीजिंग है, इस पे डिक्रीजिंग है। समझ आया? राइट डाउन। हेलो, हाँ देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर कौन सी है? 11 है। एग्जाम्पल 11 कह रहा है, बस कंसेप्ट ही है जो मैंने बताया, बस यही 2 कंसेप्ट आपको यूज करने हैं। एग्जाम्पल 11 है एग्जाम्पल। तो ये कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। किस में इंक्रीज हो रही है और किस में डिक्रीज हो रही है। फंक्शन आपके एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर और है -72, ये हाँ -72x प्लस 30 प्लस। आपको ये देखना है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं और कहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, वही हमें देखना है, ठीक है। इंटरवल
तो दैट मीन्स हम डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे डेरिवेटिव 0 बना, कितने पॉइंट्स पे बन रहा है। अगर 2 पॉइंट्स पे बनेगा तो उसी हिसाब से वो 2 पॉइंट्स हम इंटरवल से बाहर निकालेंगे आर से। तो जितने भी इंटरवल बनेंगे वो हम लिखेंगे, वो अब देख लेना। हम लिखेंगे सबसे पहले डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, क्या आएगा 12x² माइनस 12x माइनस 72, x का 1 ये 0 बन जाएगा। ठीक है, हम फॉर टर्निंग पॉइंट्स लिखेंगे जहाँ पे नेचर चेंज हो रहा, फॉर टर्निंग पॉइंट्स, फॉर टर्निंग पॉइंट्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो एफ डैश एक्स क्या है, उसका मतलब वो 12 बाहर आएगा, विच एम्प्लॉइज 12x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये है 12 से डिवाइड होगा तो आएगा विच एम्प्लॉइज x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू, अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, तो प्लस बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2a, दैट मीन्स 2, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, x के कितने वैल्यूज आ रहे हैं, 2 वैल्यूज आ रहे हैं, सही है। 12 12 72 12×72, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो x के 2 वैल्यूज आ रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर हमारी कैलकुलेशन सही है, माइनस इन्फिनिटी ये है, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो सबसे पहले मुझे बताइए दैट इज x का वैल्यू है 1 प्लस रूट 7/2 एंड 1 माइनस रूट 7/, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे होगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कहीं पे होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कहाँ पे, लेकिन आपको ऑर्डर में जाना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा कौन है छोटा कौन है, एक मिनट में देखो हमारी कैलकुलेशन सही है। हमारी कैलकुलेशन तो गलत हो गई है, मुझे पहले ही लगा था इतना कम्प्लेक्स नहीं हो सकता। क्या है इक्वेशन, 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। ठीक है, x इक्वल टू माइनस b तो आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² तो 1 माइनस 4ac तो बनेगा 24। क्या कर रहे हो आप लोग, याद है वो फार्मूला, माइनस बी का मतलब हुआ इसका कोएफिशिएंट -1 है, तो वही मैं लिखा माइनस बी, तो फार्मूला का था वो माइनस और ये माइनस प्लस बनाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² का मतलब हुआ इस -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, माइनस 4ac माइनस वो -4, ये a है ये b है ये c है, माइनस 4ac का मतलब हुआ दिस और माइनस फार्मूला तो प्लस बन जाएगा, 6 4 24 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ समझ आया कैसे 5, ये 25 बनेगा, स्क्वायर रूट खत्म तो 5 बचेगा, तो x इज इक्वल टू एक दफ़ा हमें ऐड करना है और माइनस करना है, दैट इज 6/2 3 है, तो -2 है ना। तो अब देखिए ठीक है, ये अब यहाँ पे -2 छोटा है तो यहाँ पे लिखेंगे, ये 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे, ये टर्निंग पॉइंट्स। यहाँ पे डेरिवेटिव, अगर आप डेरिवेटिव में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सब 0 बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, तो वहाँ पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, दिस इज द रीजन कि आई एम गोइंग टू ओमिट देम आउट। तो एक इंटरवल तो बनेगा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक। आपको ये देखना है किस में इंक्रीज हो रहा है किस में डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले हम लेंगे टेक -∞ से -2 तक, ये इंटरवल पे हम डिसाइड करेंगे क्या फंक्शन का क्या हो रहा है। कोई भी एक पॉइंट लो वही होगा, तो हम लेंगे फॉर एग्जांपल एफ डैश ऑफ -2 से छोटा क्या है -3, हाँ -1 -3, तो -3 अगर एक्स को देंगे तो ऐसे आएगा यहाँ पे, या हाँ यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर 12 को बाहर रखो, -9 होगा, ये +3 होगा, ये -6 होगा। समझ आया कैसे? सीधे मैंने डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, ये वही आएगा, मैंने 12 बाहर रखा।
वो बनेगा 12, तो ये 6 है, 72 आएगा। क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। डेरिवेटिव इस इंटरवल के एक पॉइंट पे पॉजिटिव है तो सारे पे होगा। मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा हूं, अदरवाइज आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब कोई और पॉइंट भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल -4 भी ले सकते हो। करो -4, यहाँ पे 16 बनेगा +16, क्योंकि स्क्वायर है। यह बनेगा +4, तो टोटल बनेगा 20। यहां से -6 करो तो बनेगा +14। सिरत समझ आ रहा है? तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक कोई भी पॉइंट लो, डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव ही होगा। कहां पे? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यहां से आप यहां तक कोई भी वैल्यू दो, ये पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस इंटरवल पे फंक्शन क्या है? f इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ से -2 तक, राइट? अब देखेंगे सेकंड इंटरवल, वो क्या है? -2 से 3 तक। यहां पे चेक करेंगे, दे दो कोई भी वैल्यू। -2 और 3 के दरमियान एक 0 भी आता है ना? -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो फिलहाल मैं मोटे मोटे वैल्यू दे रहा हूं। एफ डैश ऑफ 0, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, ये 0 तो -72। ये मैं एक दिखा रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ एक पॉइंट पे नेगेटिव। इसका मतलब है आई कैन राइट एफ डैश एक्स जो है वो है <0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -2, 3। इसका मतलब वो एफ इज डिक्रीजिंग इन -2, 3। अब देखिए नेक्स्ट 3, इन्फिनिटी। अब लीजिए कोई भी पॉइंट 3 से इन्फिनिटी तक हम 4 लेंगे। एफ डैश ऑफ 4, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ पे जहाँ पे आपको, तो यहाँ पे क्योंकि 12 बाहर मैंने रखा, तो दैट इज 12 टाइम्स 4 तो 16 -4 -6 दैट इज इक्वल 12 टाइम्स। तो यहाँ से ये काटो 10 तो 6 आएगा, विच इज इन टोटल पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ हम लिख सकते हैं, आपको लिखना है ये हर एक पॉइंट के लिए होना चाहिए पॉजिटिव इस इंटरवल पे। किस पे? 3 से इन्फिनिटी पे। इसका मतलब क्या हुआ? एफ इज किस में? समझ आया? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल 12 कह रहा है कि आपको इंटरवल निकालने हैं, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज है और किस में डिक्रीज है। एग्जाम्पल 12 ये कह रहा है कि फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय। आपके पास एक बेहतरीन फंक्शन है, वो है sin 3x। ब्यूटीफुल फंक्शन एक है sin 3x। लेकिन यहाँ पे जो डोमेन है ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 0, π/2। ये आपका डोमेन है, ठीक है। ये कह रहा है आप ये देखिए कि ये इंक्रीज कहाँ पे होगी और डिक्रीज कहाँ पे होगी। इंक्रीज कहाँ पे होगी और, लेकिन आपको कहाँ से कहाँ तक काम करना है? खाली 0 से π/2, न कि सारे r पे, ठीक है। देख लेना आप। अब देखिए सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश ऑफ x, तो ये बनेगा cos 3x इंटू 3, राइट। तो यहाँ पे 3 मल्टीपल होगा। तो हम फॉर टर्निंग पॉइंट्स लिखेंगे, फॉर क्योंकि इंटरवल निकालने हैं। फॉर टर्निंग पॉइंट्स एफ डैश एक्स इज 0। इसका मतलब हुआ ये, राइट, 3 cos 3x 0 के बराबर। ये नॉन जीरो क्वांटिटी डिवाइड करो तो वहां से निकलेगा cos 3x = 0। लेकिन cos 0 कब होता है इन जनरल? वो एक है, वो थोड़ी जनरल हो। जनरल का इन टर्म्स ऑफ n, cos ऑफ ऑड टाइम इज π/2, याद है। तो हम लिख सकते हैं cos ऑफ ऑड नंबर। चलो मैं लिखता हूँ ऐसे बस, ऑड π/2, ऑड इंटीजर इसका मतलब हुआ। देखो ऑड का मतलब 1 3 5 7, ठीक। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं ये और ये न्यूट्रलाइज, ठीक, खत्म। तो वहां से निकलेगा 3x = ऑड टाइम्स π/2। समझ आया? ये ऑड नंबर या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दो में से एक वे में।
अब n को कोई वैल्यू दीजिए, यहाँ पे ऑड नंबर ही आएगा। यहाँ पे दीजिए कोई वैल्यू, n को ऑड दीजिए 1, 2 - 1 is 1 दीजिए, यहाँ पे 1, 2 + 1 is 3, 2 दीजिए, 2 4, 4 में 3, 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये है तरीका और लिखने का। ठीक, अब आप पे डिपेंड है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमें x के वैल्यूज निकालने थे। 1x के 3 से डिवाइड होगा तो x आएगा और टाइम्स पाई बाई ये 3 जब मल्टीपल होगा तो इसके साथ मल्टीपल होगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये 6 बनेगा। आपको यहाँ पे वो नंबर लेना है 1, 3, 5 से वो देने हैं ऑड की जगह, ताकि ये इससे बाहर न जाए, ऐसे वैल्यूज देने। तो यहाँ पे हो सकते हैं वैल्यू, अगर हम 1 देंगे तो π/6, π/6 इससे छोटा है, समझ आ रहा है? देखो पाई का वैल्यू है ना 3.14, अगर हम π/6 देंगे, π/2 देंगे, वो क्या आएगा 3.14 डिवाइड बाई 2, तो वो बनेगा 1.55 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x को ये आना चाहिए, इससे बाहर नहीं। तो यहाँ पे देखिए π/6 अगर आप देखेंगे दैट मीन्स 3.14 को 6 बराबर हिस्से करने हैं। क्या कोई इसमें कोई हिस्सा 1 होगा? नहीं होगा, वो 1 से छोटा ही होगा, लेकिन तो 1 से बड़ा है। दैट मीन्स हम और की जगह हम क्या दिया वैल्यू, और की जगह 1 दे सकते हैं। 1 अगर 1 देंगे तो π/6 बनेगा। आप अगर 3 वैल्यू देंगे, क्या देंगे 3, तो ये बनेगा 3 और 2 कट जाएगा तो π/2 बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन π/2 है इसमें, यस ठीक, लेकिन वो तो इसके साथ करेगा ना, फिर ये वो इसके साथ कोइंसाइड करे, वो लिखना नहीं लिखना कोई फायदा ही नहीं। तो हम खाली यहाँ पे 1 देंगे वैल्यू। अगर 3 देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो इसके साथ कोइंसाइड, वो लिखना नहीं। हमें बीच में कोई पॉइंट ढूंढना है, जिस तरह ना मैंने माइनस इनफिनिटी में देखा ना प्लस, मैंने -2 बीच में से देखा, फिर इंटरवल बनाए। ठीक, तो दैट मीन्स आपका जो x है विच एम्प्लॉइज आपका x बनेगा 1 टाइम्स π/6, तो वो π/6 ही बनेगा। ये एक टर्निंग पॉइंट होगा इस इंटरवल में। अगर इंटरवल इससे बड़ा होता तो हम देख लेते कुछ और। ठीक, तो आपको पता है ये π/6 जो है ये इस इंटरवल में है, कहाँ पे है वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, तो π/6 यहाँ पे हो सकता है। अब देखो ये डोमेन था, इसको मैंने ब्रेक किया 2 इंटरवल्स में। पहले हम इस इंटरवल पे देखेंगे। नाउ मैं लिखूंगा क्लोज्ड इंटरवल 0, लेकिन π/6 हमें बाहर निकालना है। बोलो π/6 मैंने वो होता है ना, क्यों जिस तरह मैंने -2 जरा देखो किसी में मैंने वो इंक्लूड किया, वो बाहर ओपन किया है वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव बनता है ना 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डेरिवेटिव 0 बन रहा है, तो वो तो हमें लेना ही नहीं, हमें पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए। देखो क्या बात है, तो इसलिए मैंने तो इस पे अगर चेक करेंगे तो डेरिवेटिव का कोई वैल्यू दीजिए, दैट मीन्स f' ऑफ 0 से π/6 तक कोई भी वैल्यू ऐसा दीजिए जहां पे हमें इसका नेचर पता चले। कोई भी वैल्यू ऐसा 0 तो मैं कह रहा हूं इनके दरमियान दो, एंड वैल्यूज मत दो, बीच में कोई दो। जरा मुझे बताइए, यहां पे देखिए आपको पता है f' ऑफ x जो है वो है 3 cos ऑफ 3x, हमें इसमें लेना है। अब आप कहेंगे सर हमें तो पता होता है 0 पे, π/6 पे, π/4 पे, π/2 पे, π/3 पे, वो है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लूँ फॉर एग्जाम्पल π/6, π/, क्या लूँ 9 या π/9 लेता हूँ। क्या π/9 इसमें है? कैसे? क्योंकि पाई को डिवाइड करना है 9 से, यहाँ पे पाई को डिवाइड करना है 6 के। ये बड़ा होगा कि π/9 बड़ा होगा? π/6 बड़ा है, तो π/9 इसी में होगा। अब आप कहेंगे सर आपने कैसे सोचा? देखो जब आप यहाँ पे π/3 देंगे x को, तो दैट इज इक्वल 3 cos ऑफ 3 टाइम्स π/9, सॉरी ये π/9। अब यहाँ पे 3 1 जार 3 3 जार, दैट इज 3 cos ऑफ π/3। या तो आपको ग्राफिकली देखना होगा, वो डिफिकल्ट होगा आपके लिए। cos π/3 हमें पता है,
क्योंकि इसके एंगल को मल्टीपल है ना 3, इसी ने हमारी हेल्प की। अब आप देखिए cos π/3 का मतलब cos 60 वो क्या होता है 3 टाइम्स 1/2 दैट इज 3/2 एंड दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/6 है, π/9 यहाँ पे कहीं होगा, और उस पे एक वैल्यू पे इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ब्लाइंडली लिख सकते हैं f(x) इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, चलो लिखो ओपन इंटरवल 0, π/2, ठीक है। अगर ऐसे भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लोज भी। इसका मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल पे f इज इंक्रीजिंग ऑन 0, π/, क्या था π/6, ये π/6 है, π/6 ओपन। नाउ अब हम देखेंगे π/6 को छोड़ो क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट था, और लास्ट में π/2 पे, समझ आया कैसे, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए कोई भी वैल्यू दीजिए, लेकिन सोच के π/6 और π/2 के दरमियान, उनके दरमियान आता है एक वैल्यू ये 30 है, ये 90 है, हम 45 लेंगे, तो मैं लिखूँगा f' ऑफ π/4, यहाँ पे देंगे वैल्यू 3 टाइम्स cos ऑफ 3 टाइम्स π/4, ठीक है। π/4 और कितना हुआ, अब क्यों डर रहे हो, 3 टाइम्स cos ऑफ 90 प्लस π/4, मैं सही किया, 3π/4 है, 5π/4 का मतलब हुआ कितना, पाई मीन्स 180, 4 से डिवाइड करो क्या आएगा 45, पाई होता है 180, डिवाइड करना है 4 से, π/4 का मतलब वो 180 डिवाइड बाई 4, 2 2s are 2 90s are 2 1s are 245, तो 45 हुआ 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, पाई रखो 8 यहाँ, बाकी से डिवाइड करो। देखो अब ये हुआ क्योंकि ये 3π/4 है, 1π/4, 2π/4, 3π/4, एक होता है 45, दूसरा हो 45, वो 90 प्लस एक और π/4, तो हुई ना 3 टाइम्स π/4। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा, अब जैसे लिखो वैसे, फाइनली हमें यही करना है, cos 90 प्लस थीटा क्या आएगा, जब भी यहाँ पे 90 ये को फंक्शन में चेंज होगी sin π/4। अब मसला है कि ये कहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 90 था तो को फंक्शन आई, यहाँ पे π/4 है, 90 प्लस π/4, 90 प्लस 90 तो यहाँ तक है, π/4 तो ऐसे कुछ आएगा, तो टोटल एंगल ये बनेगा, ये सारा एंगल ये है, लेकिन ये एंगल कहाँ पे खत्म हो रहा है, सेकंड में, सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, लेकिन ये क्या है, ये कॉस है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब देखिए आप साइन π/4 तो सबको पता है, दैट मीन f' ऑफ π/4 जो होगा वो होगा -3 π/4 1/√2 पर है बस, है टोटल में ये सारा नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे दिस इज लेस देन 0। तो वी टेम्पलेट आप ब्लाइंडली कह सकते हो f' ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इस इंटरवल में π/6, π/2, that is decreasing, that is अगर किसी जगह कोई ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यूज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। असल में इस तरह के क्वेश्चन हम ग्राफ से करते हैं, तो लेकिन मैंने आपके लिए सोचा चलो आपको इजी दिखना चाहिए।